ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी और हम हैं रमण बिहारी के, हमें रमण बिहारी की। तो भागवत कथा सुनते सुनते हम आपको भक्ति प्रदान होगी। ये भागवत कथा का फल है, भाग अक्षर का भक्ति प्रदान करती है भागवत कथा। नंबर 2 का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान माने क्या होता है भाई? जो हमको ज्ञान सिखा दे। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं तो कोई बहुत बढ़िया कथा बांचता है, बहुत बड़ा जानकार है, लेक्चरार है, गीता पर भाषण देता हो। देखो वो तो सब जानकार है, जानकार होना अलग बात है और कथाकार होना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है। ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है अर्जुन को। क्या बताया कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसको किसी चीज का मान न हो और किसी चीज से मोह न हो, उसको ज्ञानी बताया गया है। किसी भी चीज का अभिमान न हो और किसी से मोह न हो, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। यही बात राम जी ने लक्ष्मण भैया से बताया थी। लक्ष्मण भैया ने जब ज्ञान वैराग्य के बारे में पूछा, रामचरितमानस में कथा आती है, तो भगवान श्री राम ने यही बात लक्ष्मण भैया को बताई थी। तो ज्ञानी कौन? जिसको किसी भी चीज का अभिमान न हो और किसी से मोह न हो। ज्ञान मान चाहे एको नाही और देख ब्रह्म समान जग माही, ये राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा है। तो भागवत कथा हमको आपको ज्ञान सिखाती है। नंबर 3 हुआ माने वैराग्य। कथा हमको आपको वैराग्य प्रदान करेगी। तो वैराग्य की बात जहाँ आती है तहाँ हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात आ जाती है, क्या कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, माला पहन लो, पीला कपड़ा पहन लो और तीर्थ में चले जाओ, बैठ के माला जपो, हम बहुत बड़े वैरागी बन गए। वैराग्य की परिभाषा ये नहीं है। देखो वैराग्य माने क्या? कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जो हाथ से छूटे वो त्याग कहता है और जो हृदय से छूट जाए वो वैराग्य कहता है। अब पीला कपड़ा पहन लिए, 4-5 माला पहन लिया, खूब चंदन लगाए और गए प्रयागराज में बैठ गए और राम नाम की माला जप रहे हैं और उसके बाद में ध्यान कर देखो मिल चला पर्ची आई है कि नहीं आई है। हाँ, ये अंदर से भाव है, अंदर से। ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है। अब यहाँ महीने 2 महीने के बाद में घर जाएंगे और लिंटर डलवाना और लिंटर डलवाएंगे। मन से आप सब पकड़े बैठे हैं, घर परिवार, बीवी बच्चा, मकान दुकान, मन से सब पकड़े बैठे हैं, तो आप वैरागी नहीं है। वैराग्य की परिभाषा ये बताई गई है कि आप घर में रहकर भी वैरागी हो सकते हैं। बसंते बात क्या है कि मन से आप छोड़ दीजिए। शरीर से आप घर में रहिए लेकिन मन भगवान में लगा रहे। मन से सबको छोड़ दीजिए, आप वैरागी बन जाओगे। और मन से पकड़े रहोगे तो चाहे जहां संसार में चले जाओगे। ये वैरागी की परिभाषा नहीं। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक महात्मा जी ट्रेन से उतरे, उसी स्टेशन पर एक सेठ जी टहलते टहलते मॉर्निंग वॉक के लिए घूम रहे थे। सुबह सुबह टहलते थे रोज। देखा अमावस्या पूर्णिमा का दिन है, आज बहुत बढ़िया बात है और भेंट हो गई है बाबा जी से, तो वो दान पुण्य करने आज पूर्णमासी है। तो क्या किया, 500 का नोट निकाला और कहा बाबा जी ये हम आपको दान दे रहे हैं, आज पूर्णमासी बहुत सही समय से मिल गए। तो बाबा ने कहा मोर बच्चा हम धम नहीं लेते, धम को तो हमारे आंखों के सामने से। तो सेठ जी ने विचार किया भगवान के नाम से, बाबा के नाम से हम रुपए निकाल चुके हैं, अब बाबा नहीं लेंगे तो कहीं दूसरे धर्म के कार्य में लगाएंगे, अपने खर्चे में इसको नहीं लेंगे। भगवान के निमित्त जो सामग्री निकल जाए वो तो भगवान में ही लगे। तो दूसरी जेब में रखने लगे। तब वो सेठ फिर बोल रहा है और बाबा फिर बोल रहा है अरे मूर्ख बच्चा, हमने ये काम हाथ से नहीं लेते हैं, हमारे पीताम्बर के खूंट में बांध दे। अब बताइए क्यों वैरागी हैं? हाथ से नहीं ले रहे हैं और पीताम्बर के खूंट में बंधाए रहे हैं, तो क्या वैरागी होगे? नहीं। जब तक मन से सब पकड़े बैठे रहोगे ये वैरागी की परिभाषा नहीं। जब मन से आप सब छोड़ दोगे तब आप वैरागी बन जाओगे। तो ये चौथा अक्षर हमको आपको वैराग्य सिखाएगा। तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर है ता। तो ता माने होता है त्याग। तो त्यागना क्या है?
त्याग माने क्या है? बीवी बच्चा घर परिवार दुकान मकान नहीं, ये त्यागना नहीं है, न नौकरी त्यागनी है। तुलसी बाबा ने लिखा है, छाड़ मन हर विमुखन का संग। सूरदास जी ने कहा, छाड़ मन हर विमुखन का संग। जो भगवान से विमुख है, भगवान से जो बैर मानते हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए, उसका त्याग कीजिए। जो नास्तिक है, हर विमुख है, गांव समाज में संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान से बैर माना करते हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। ये त्याग की परिभाषा बताई गई। मीराबाई की कथा आती है। मीराबाई बहुत बड़ी भगवान कृष्ण की भक्तिन थी, बहुत बड़ी भक्तिन थी मीराबाई। जब शादी हो गई, इनके सास ससुर पति देव बड़े विरोध में कि भोजन बंद करो, जब देखो तो भजन होता रहता है, ऐसा बंद करो। जब बड़ी दुखी हुई मीराबाई तो पत्र लिखा उन्होंने तुलसी बाबा के पास में, कहा मैं क्या करूं, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सब कहते भगवान कृष्ण के पूजन को छोड़ दो, भजन गाना छोड़ दो, और मेरा मन भगवान के चरणों में। तो तुलसी बाबा ने उत्तर लिख करके भेजा था। क्या उत्तर लिख के भेजा था? कि जाके